जी नजीब हारून साहब। नजीब हारून साहब। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब मुझे वक्त देने का। मैं आज पहली दफ़ा अपने माइक को मैंने ऑन किया है पिछले 3 साल के अंदर, तो उम्मीद है आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे कि मैं कुछ बात रख सकूं, क्योंकि इसमें मौजूद ऐवान का मैंने कभी भी एक लम्हा भी वक्त लिया नहीं, ना ज़ाय करवाया। पिछले 1.5 माह से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो का एक इलेक्शन के सिलसिले में मैं पूरे मुल्क के तूल और अर्ज से मैं कैंपेन कर रहा था, उसका मैंने दौरा किया और उसमें हज़ारों इंजीनियर से भी रब्ता हुआ। इंजीनियर्स जो कि मुल्कों के मामार होते हैं, मेरा और हमारा मुल्क पाकिस्तान भी, और मैं फ्लोर के दोनों तरफ यहाँ पे जो हमारे अरकान हैं उनकी तवज्जो चाहूँगा कि हमारा मुल्क जो कि तीसरी दुनिया का मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है, और जब से हमने होश संभाला तरक्की पजीर ही है। इसको कई नस्लें गुजर गई तरक्की याफ्ता देखने का ख्वाब देखते हुए, और मैं समझता हूँ कि हम पे जो ये हाउस इस वक्त मौजूद है, फिर इस एक जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता की तरफ कुछ ना कुछ कदम दिलवाएँ। मुल्कों की तामीर, पूरी दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जो तामीर होती है, तरक्की होती है, उसको उसके इंजीनियर्स मेमार करते हैं। ये जो इलेक्शन था, ये एक बड़ा इलेक्शन था पाकिस्तान के तूल और अर्ज के अंदर। इसके अंदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन भी इन्वॉल्व हुआ, नादरा भी इन्वॉल्व हुई, और पूरे मुल्क के 2 लाख इंजीनियर जो वैलिड वोटर्स थे वो इसमें हिस्सेदार बने। तो इंजीनियर्स की जो बरादरी है उसके अंदर सारे एकेडेमिया, जो वाइस चांसलर, प्रोफेसर, ये भी आते हैं। इसमें कम से कम जो वोटर होता है वो 16 जमातें पास होता है, और इसके अंदर जो सरकारी इंजीनियर्स भी आते हैं, और इसके अंदर जो फौज के अंदर इंजीनियर्स हैं इंजीनियरिंग कोर के, वो भी आते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी आता है और इंडस्ट्री भी आती है, कंसल्टेंट्स भी आते हैं और कंस्ट्रक्टर्स भी आते हैं। चूँकि मैंने जब दौरा किया तो मुझे इंजीनियर्स के मसाइल का भी इदराक हुआ और उनकी मुश्किलात का भी इदराक हुआ। मुझे इस चीज़ का बड़ा शिद्दत से एहसास, जैसे मैंने पहले कहा, कि हम एक दलदल के अंदर फंसे हुए हैं, और उससे में जितने हाथ पैर मारते हैं उसके अंदर हम मज़ीद सिंक करते जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने तमाम मौजूद अरकान से कि अगर हमने अपनी इंजीनियर्स की तरफ तवज्जो नहीं दी, उन मेमारों की तरफ तवज्जो नहीं दी कि जिन्होंने 22 करोड़ लोगों को मुश्किलात से निकालना है, तो 1000 साल तक भी पाकिस्तान तरक्की याफ्ता नहीं बन सकेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को तरक्की पजीरी कहते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी ये है कि बहैसियत एक कौम के, एक मुल्क के अपने मेमारों का मुकाम, मनसब, उनका किरदार और उनकी फैसला साजी के अंदर हिस्सादारी का हमें ज़रूर एहसास करना है। इसको बिल्कुल इस तरह से समझ लें कि अगर एक अस्पताल चल रहा हो और वो डॉक्टर के बगैर चल रहा हो, डॉक्टरों के बगैर चल रहा हो, तो वहाँ से डेड बॉडीज़ ही निकलेंगी, या कोई ऑपरेशन थिएटर हो जो बगैर सर्जन के चल रहा हो। ये जो मैं बात कर रहा हूँ तो उन इदारों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर इंजीनियर्स, कोर इंजीनियरिंग है, जहाँ फैसला साजी में इंजीनियरिंग है। जैसे पानी का शोबा, अगर आज पाकिस्तान प्यासा है और जब पानी आता है सैलाब बहा के ले जाता है और पूरे मुल्क मुश्किलात का शिकार होता है, तो ये भी एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। बिजली महंगी है तो भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, और अगर लोड शेडिंग है तो ये भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। एक हर तरफ इंजीनियरिंग एमरजेंसीज हैं। यहाँ पर इस वक्त बहुत काबिल और लायक लोग मौजूद हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर इस वक्त कोई एक किसी की तबीयत, मेरी तबीयत ख़राब हो, तो यहाँ पर हम सिर्फ डॉक्टर्स को तलाश कर रहे होंगे, क्योंकि वो एक मेडिकल इमरजेंसी होगी। इसी तरीके से मैं सबकी, इस ऐवान के दोनों तरफ बैठे हुए तमाम अरकान की तवज्जो दिलाता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त एक इंजीनियरिंग एमरजेंसी है, और इसका हम इदराक करेंगे, एहसास करेंगे, और अपने इंजीनियर्स को की तरफ
तवज्जो देंगे, क्योंकि मैंने जो ये इलेक्शन लड़ा तो इसी जोश जज्बे के तहत लड़ा। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि कौमी असम्बली का मेंबर बनने के बाद जाके अपनी जो फ्रेटर्निटी है उसका इलेक्शन लड़ना ऐसे ही था कि कोई एमए पास करने के बाद बीए के अंदर या एफए में दोबारा दाखिला ले ले। लेकिन मैंने ये जिम्मेदारी इसलिए कबूल की क्योंकि मैं समझता हूँ कि इससे पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। तो मैं आप सबको भी ये पेशकश करता हूँ इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का चेयरमैन इलेक्ट हूँ, उन पूरे के पूरे 2 लाख इंजीनियर्स की मुश्किलात यकीनन है और मैं उनको भी हल करने की कोशिश करूंगा। और कहीं कहीं आप सब दोस्तों से भी मैं मदद लूंगा, इस लिहाज से कि कहीं वो टेक्निकल अलाउंस जो कुछ सूबों के अंदर हो गया है, फेडरल के अंदर अभी नहीं हुआ है, उसके पीछे जाएंगे। कुछ सर्विस का स्ट्रक्चर, क्योंकि लोग 25-30 साल बाज़ औक़ात एक ही ग्रेड के अंदर बैठे रहते हैं और उनको अपना कोई नाउमीदी की कैफियत रहती है अपने मुस्तकबिल से। जो फ्रेश इंजीनियर ग्रेजुएट्स हैं वो इस वक्त नौकरी और बेरोज़गारी की कैफियत के अंदर हैं। तो हम अगर उनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे और इन मसाइल को उनके हल नहीं करेंगे तो हमारा भी मुस्तकबिल, पूरी कौम का हम मुस्तकबिल भी तारीख हो जाएगा और हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। ये जो इलेक्शन हुआ इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में इंजीनियर जुड़े, चारों सूबों से माशाल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी और मैं समझता हूँ कि मैं ये किरदार अदा कर सकूँगा कि इंजीनियर्स के मसाइल को भी हल करूँ। और आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरी इंजीनियर्स की बरादरी जो कि 4 लाख इंजीनियर्स पे मुहित है और उसके बाद वो सारी की सारी को इंशाअल्लाह उनकी सलाहियतों को बरवकार लाना है। असल काम ये है कि वो कुर्सियाँ, वो शोबे जो उसके हेड और जिसका सरबरा इंजीनियर को होना चाहिए, वहाँ पर मैं इंशाअल्लाह ताला इसकी कोशिश करूँगा, सही करूँगा कि इंजीनियर ही बैठे और इंजीनियर ही वहाँ फैसला करे। हमें ये अहमियत एक दफ़ा में और एहसास दिलाने के लिए अपनी पूरी कौम को और अपने यहाँ कोलीग्स को कि इंजीनियर्स हमारी एक रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है तो हमारी कमर भी झुकी रहेगी और हम कर्ज के अंदर और मुश्किलात के अंदर घिरे रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो असम्बली है, उसमें और इंजीनियर्स के अंदर जो कि मेहमान हैं, जो मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करेंगे, जो 22 करोड़ लोगों को इस कसमापुर्सी से, मुश्किलात से निकाल के उस पुल का किरदार अदा करूं और उनको इन्वॉल्व करूं, उनकी तालीम और तरबियत की तरफ भी तवज्जो दूंगा। मुझे ये भी एहसास है और ये जब तक हम होलिस्टिकली सारी चीज़ को नहीं देखेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे कि इंजीनियर्स की क्वालिटी भी बहुत कम हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला कि अपने मेहमानों को, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को, उनके करिकुलम को भी और उनके स्टैंडर्ड्स को भी, ताकि जब इंजीनियर निकले तो वो इस काबिल हो कि वो इस मुल्क का एक लीडर के तौर पे निकले। और सिर्फ मैं इंजीनियरिंग शोबों की बात कर रहा हूँ, बैंक का सरबरा यकीनन इंजीनियर नहीं होगा, इंजीनियर का कोई फॉरेन पॉलिसी में भी कोई दखल नहीं होगा, दाखिला के महकमे में भी नहीं होगा, लेकिन पानी, बिजली, गैस, पेट्रोलियम, कम्युनिकेशन जो कोर इंजीनियरिंग शोबे हैं, इसके सरबरा और इसके बाज़-औक़ात सेक्रेटरीज भी। और मैं आपसे शायद कानून साजी के अंदर इसमें भी मदद लूँ, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 42 साल का करियर लगाने के बाद हम सारे इंजीनियर्स, सीनियर इंजीनियर्स जो हैं वो कौम के सामने शर्मसार हैं कि हम अभी तक अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की पजीर कह सकते हैं, वरना बाहर की दुनिया हमको तो गैर तरक्की याफ्ता ही कहती है। तो इस लिहाज से हम इंजीनियर्स पे भी तवज्जो देंगे, उनकी करियर के ऊपर भी तवज्जो देंगे। और अगर इस पे मैं होमवर्क करूँगा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज, क्योंकि इसको इमरजेंसी की तरह हमने इस पर तवज्जो नहीं दी तो मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। और वो जैसे मैंने कहा कि जितने हाथ पैर मारेंगे, और ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर बैठ के मुझे इसका और ज़्यादा एहसास है कि भरपूर कोशिश के बाद, ईमानदारी से कोशिश के बाद, और बहुत सारे इकॉनमी के मामलात भी बेहतर हुए हैं, लेकिन जो मंजिल है वो बड़ी दूर है। और ये असम्बली भी वो किरदार अदा करे। इसके बाद वाली भी पाकिस्तान एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग बन चुकी है, वहाँ पर इंजीनियर्स की तरबियत करेंगे ताकि वो ब्यूरोक्रेट्स की तरह
और जिस तरह से स्टाफ कॉलेजेस से हमारे फौजी भाई अपने कॉम्पिटेंस के साथ निकलते हैं या हमारे ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, तो इंजीनियर्स को भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज के ज़रिए बेहतरीन इंजीनियर्स को, उस खजाने को जो हमारे पूरे मुल्क ने एफएससी के बाद 12 जमातें पास करके बेहतरीन दिमाग हमने वहाँ पर झोंके हैं, तो उनकी इस तिजोरी के अंदर जो खजाना है उससे पूरा मुल्क भी इस्तेफादा हासिल करे और पाकिस्तान भी तरक्की करे। उसमें इंजीनियर्स की पहले हमने मदद करनी है और उन्होंने फिर लीडरशिप रोल के तहत ये जिम्मेदारी को उठाना है कि पाकिस्तान को उसके मसाइल से निकाले। मैं वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह तलबगार रहूँगा इस हाउस की मदद से भी कि हम उनके लिए सहूलियात पैदा करें, बेहतरीन उनकी तरबियत करें और उनको इस तरह के ताकि वो मुल्क की तामीर, उसकी तरक्की, तीसरी दुनिया की लानत से हम निकलें और तरक्की पजीर की उससे भी निकलें, नाम से भी निकलें और फिर मराइल को ऊपर बढ़ते हुए इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी में नहीं तो यहाँ हाउस में बैठे हुए जो नौजवान हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के मेंबर्स बैठे हुए हैं, ये एजाज़ हासिल कर सके इस पार्लियामेंट भी कि इंशाअल्लाह कि मुल्क मेरा और आपका मुल्क पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने। बहुत बहुत शुक्रिया।